जॉर्डन के रेगिस्तान में इंसानी हुनर और कला का एक नमूना छुपा हुआ है। पत्थरों को तराश कर बनाया गया एक शहर सदियों तक छुपा रहा और आधुनिक समय में फिर से खोजा गया। ये है पेट्रा, गुलाबों का शहर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और दुनिया के 7 अजूबों में से एक। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां ऊंची ऊंची इमारतें पुराने कारीगरों द्वारा पत्थरों पर उकेरी गई हैं और चट्टानों से बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं। सोचिए, आप संकरे रास्तों से गुजर रहे हैं, ऊंची घाटियों की दीवारों से सूरज की रोशनी छनकर आ रही है। यह है पेट्रा का जादू, एक ऐसी जगह जिसने सदियों से यात्रियों को मंत्रमुग्ध किया है। पेट्रा नाम ग्रीक भाषा के शब्द स्टोन से आया है। यह पत्थर से बने शहर के लिए एकदम सही नाम है। नबातीन, जो कि घुमंतू अरब कबीले थे, उन्होंने 2000 साल पहले अपनी राजधानी के लिए इस जगह को चुना था। नबातीन व्यापार और पानी के इंजीनियरिंग में माहिर थे और उन्होंने पेट्रा को एक समृद्ध शहर में बदल दिया। नबातीन बहुत ही समझदार और कुशल लोग थे। उन्होंने कठोर रेगिस्तान के वातावरण में भी अपना जीवन बसाया और उन व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखा जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ते थे। अगरबत्ती, मसाले और अन्य कीमती सामान पेट्रा से होकर गुजरते थे, जिससे यह वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बन गया। लेकिन नबातीन सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो कुशल आर्किटेक्ट, इंजीनियर और कलाकार भी थे, जैसा कि उनके द्वारा छोड़े गए शानदार ढांचों से पता चलता है। नबातीन पानी के प्रबंधन में माहिर थे। उन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा करने और उसका उपयोग करने के लिए बांध, कुंड और नहरों की अद्भुत प्रणालियां विकसित की। इससे वे रेगिस्तान के बीचों बीच एक हरी भरी जगह बनाने में कामयाब हुए, जिससे बड़ी आबादी और समृद्ध कृषि प्रणाली को सहारा मिला। पानी पर यह महारत पेट्रा के अस्तित्व और समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। पेट्रा की सबसे खास विशेषता है यहाँ की चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला। नबातीन ने बलुआ पत्थर की चट्टानों के ऊपर इमारतें नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने अपनी इमारतों को सीधे चट्टानों में तराशा। सोचिए, विशाल चट्टानों से जटिल अग्रभाग, मंदिर और मकबरे बनाने के लिए कितनी सटीकता और कौशल की आवश्यकता होगी। पेट्रा का सबसे प्रसिद्ध स्मारक द ट्रेजरी इस वास्तुकला कौशल का एक बेहतरीन उदाहरण है। इन संरचनाओं को बनाने के लिए नबातीन ने साधारण औजारों और अद्भुत तकनीकों का इस्तेमाल किया। वे चट्टान के ऊपर से नीचे की ओर खुदाई करते थे। इस प्रक्रिया में कई टन बलुआ पत्थर हटाते थे। यह तरीका हालांकि श्रम गहन था, लेकिन इससे उन्हें सुंदर और मजबूत संरचनाएं बनाने में मदद मिली। इनमें से कुछ संरचनाएं 2 सहस्राब्दियों से भी अधिक समय से समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं, जो नबातीन की वास्तुकला प्रतिभा का प्रमाण है। कल्पना कीजिए कि आप सदियों पहले के यात्रियों की तरह पैदल या ऊंट पर सवार होकर पेट्रा पहुंच रहे हैं। रास्ता आपको एक संकरी घाटी सिक से होकर ले जाता है, जिसकी ऊंची बलुआ पत्थर की दीवारें ऐसी लगती हैं जैसे आपके ऊपर बंद होने वाली हों। जैसे जैसे आप सिक में गहराई में जाते हैं, सूरज की रोशनी कम होती जाती है, जिससे प्रत्याशा का माहौल बनता है। सिक शहर का प्रवेश द्वार भर नहीं है, यह अपने आप में एक अनुभव है। सिक की दीवारों को आलों, मन्नतों की गोलियों और पानी के चैनलों के अवशेषों से सजाया गया है, जो शहर के चहल पहल भरे अतीत की याद दिलाते हैं। जैसे ही आप सिक के अंत के करीब पहुंचते हैं, जगह संकरी हो जाती है और आपको ट्रेजरी की पहली झलक मिलती है। और फिर अचानक से यह आपके सामने आ जाता है, द ट्रेजरी। विशाल चट्टान में उकेरा गया यह भव्य अग्रभाग एक ऐसा नजारा है जो आपकी सांसें रोक देगा। सुबह की कोमल रोशनी में नहाया हुआ ट्रेजरी अलौकिक सुंदरता के साथ चमकता है। ये समझना आसान है कि इस संरचना ने सदियों से यात्रियों की कल्पना को क्यों मोहित किया है। ट्रेजरी का नाम गलत है। यह कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक नबातीन राजा का मकबरा था। अग्रभाग को देवी देवताओं और पौराणिक जीवों की जटिल नक्काशी से सजाया गया है, जो नबातीन के कलात्मक कौशल का प्रमाण है। अपने नाम के बावजूद ट्रेजरी पेट्रा की समृद्धि और स्थापत्य कौशल का एक स्थायी प्रतीक बना हुआ है। जबकि ट्रेजरी निस्संदेह पेट्रा की सबसे प्रतिष्ठित संरचना है, यह शहर के अजूबों की शुरुआत मात्र है। ट्रेजरी से परे मकबरे, मंदिर, थिएटर और अन्य संरचनाओं का एक विशाल परिसर है, जिनमें से कई अपने आप में उतने ही प्रभावशाली हैं। कल्पना कीजिए कि आप इस प्राचीन शहर में घूम रहे हैं। हर मोड़ पर एक नया वास्तुशिल्प चमत्कार सामने आ रहा है। ऐसा ही एक चमत्कार है मठ, जिसे अद-देर भी कहा जाता है। ट्रेजरी से भी बड़ी यह विशाल संरचना एक चट्टान के ऊपर स्थित है और यहां पहुंचने के लिए 800 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं।
यह चढ़ाई मेहनत के लायक है, जो आगंतुकों को आसपास के परिदृश्य के लुभावने दृश्यों से पुरस्कृत करती है। मठ नबातीन की महत्वाकांक्षा और स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। उन लोगों के लिए जो चढ़ाई करने को तैयार हैं, मठ या अद्देर पेट्रा की भव्यता पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ट्रेजरी से भी बड़ी यह विशाल संरचना एक चट्टान के ऊपर स्थित है, जहां 800 से अधिक सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जा सकता है। ये एक चुनौतीपूर्ण चढ़ाई है, लेकिन इनाम प्रयास के लायक है। ऊपर से आसपास के परिदृश्य के दृश्य बस लुभावने हैं। आप मीलों तक हर दिशा में देख सकते हैं रेगिस्तान की विशालता, और इस जगह को अपना घर बनाने वाले नबातीन की सरलता को देख सकते हैं। मठ स्वयं उतना ही प्रभावशाली है। इसका विशाल अग्रभाग चट्टान में उकेरा गया है। ये नबातीन की महत्वाकांक्षा और स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। पेट्रा का आकर्षण इतिहास और पुरातत्व के दायरे से परे है। शहर की अनोखी सुंदरता और रहस्य ने इसे फिल्म निर्माताओं और उपन्यासकारों के लिए पसंदीदा स्थान बना दिया है। स्टीवन स्पीलबर्ग की इंडियाना जोन्स एंड दी लास्ट क्रूसेड ने ट्रेजरी को कैनियन ऑफ द क्रिसेंट मून के प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध रूप से चित्रित किया है। पेट्रा ने ट्रांसफॉर्मर्स, रिवेंज ऑफ दी फॉलन और दी ममी रिटर्न्स जैसी फिल्मों में भी सिल्वर स्क्रीन पर अपनी जगह बनाई है। इसकी छवि का उपयोग अनगिनत पुस्तकों, वृत्तचित्रों और वीडियो गेम में किया गया है, जो लोकप्रिय संस्कृति में अपनी जगह पक्की करता है। इस प्रदर्शन ने वैश्विक दर्शकों के सामने पेट्रा को पेश करने, जिज्ञासा जगाने और विस्मय को प्रेरित करने में मदद की है। आज पेट्रा को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटन, जबकि स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है, इस नाजुक जगह पर दबाव भी डालता है। तत्व भी अपना प्रभाव डालते हैं। हवा और बारिश धीरे धीरे बलुआ पत्थर की संरचनाओं का क्षरण कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए पेट्रा का संरक्षण एक साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। पेट्रा की विरासत की रक्षा के लिए प्रयास जारी हैं। जॉर्डन सरकार, यूनेस्को और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पर्यटन के प्रबंधन, साइट के संरक्षण और इसके संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इस ग्रह के संरक्षक के रूप में यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि प्राचीन दुनिया का यह आश्चर्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और मोहित करता रहे। आइए हम याद रखें कि पेट्रा केवल खंडहरों का संग्रह नहीं है। यह मानव सरलता, लचीलापन और कलात्मकता का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जो हमें मानव कल्पना की शक्ति और सबसे कठोर वातावरण में भी सुंदरता पैदा करने की हमारी क्षमता की याद दिलाती है। आइए हम इस विरासत को हमेशा के लिए संजो कर रखें और इसकी रक्षा करें।